Hello बच्चों, good morning. So now we will start with exercise 8.2. Exercise 8.2 is completely based on किसके ऊपर based है ये? It is based on ट्रिगो टेबल. तो ये ट्रिगोनोमेट्री के टेबल के ऊपर बेस्ड है ये वाला एक्सरसाइज. ठीक है, यानी कि आपको टेबल में के सारे वैल्यूज़ अगर याद रहेंगे तो आपको ये सारे सम एकदम आसानी से आप एकदम कर लोगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या कहेगा भाई, ये साइन 30 गिवन है और एक कॉस 60 है, बराबर. अब साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 प्लस कॉस 60 ये कितना होगा ये आप पता करके बताओ. तो आप क्या करोगे, आप जाके टेबल में रेफ़र करोगे. ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं. टेबल इसलिए बोला क्योंकि जो एंगल्स होते हैं सब सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. ठीक है, तो आप जाओगे टेबल में और टेबल में जाके देखोगे भाई साइन 30 क्या है. तो साइन 30 होता है हाफ. ये साइन क्या है, प्लस, तो ये प्लस का प्लस. उसके बाद आप बोलोगे कॉस 60 क्या है, तो कॉस 60 होता है हाफ. तो ये हो गया आधा प्लस आधा 1. सो 1 इज़ द आंसर. तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, इसे मैं कहता हूँ हमारे 10th स्टैंडर्ड का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेस को रेडी किया, बराबर, उसी को हम 10th में रिपीट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर बट इट रिक्वायर्स lot of accurate calculations. So while calculating you have to be very very careful. Okay, so let us start with the first sum now. So here we have the first question. Question 1 का ये evaluate का question है जिसके अंदर हमें दिया है sin 60. यहाँ पर कोई साइन नहीं है. cos 30, तो जो कोई साइन नहीं है तो ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन. ठीक है, प्लस साइन 30, और यहाँ पर भी जब कोई साइन नहीं है तो ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटू साइन 30 इंटू कॉस 60. अब आपको क्या करना है, अब आपको लेके आना है सारे के सारे वैल्यूज़. कहाँ से वैल्यूज़, टेबल से. तो साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2. ये सारी बातें याद होनी चाहिए. इंटू कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2. ये प्लस का प्लस. साइन 30 होता है हाफ और कॉस 60 भी होता है हाफ. तो आगे कैसा होगा ये, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4. ये प्लस का प्लस. 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. तो ये क्या हो गया बच्चों, ये 4 बेस एक ही बार है तो उसको मतलब बेस इज सेम तो एक बार लिख देंगे 4, और 3 + 1 4. आंसर क्या आ जाएगा आपका 1. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा 10th का, बराबर, बेसिक जो हमारे मैथ्स के ऑपरेशंस हैं उसका एप्लीकेशन है. और ये बिल्कुल वैसे ही है. कुछ सम सिंपल भी हैं, कुछ सम थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं, बराबर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है. अब इसमें क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. दिस इज़ गिवन टू अस. तो यहाँ पर कुछ एडिशन भी आ गया. 10th स्टैंडर्ड का एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये इसका थोड़ा लेवल थोड़ा ऊंचा ही रहेगा हमेशा. तो 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 का 2 इन 2, बराबर. 2 और tan के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा. tan स्क्वायर 45. अब tan 45 का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 1. तो ये क्या है, उसका स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30. तो कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 का वैल्यू वैसे है, कॉस 30 आपका है √3/2. तो ये √3/2 और वो उसका स्क्वायर. ठीक है, माइनस का माइनस, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 है कितना √3/2, ये √3/2 और उसका स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सम. अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, बराबर, ये सम के ऊपर, तो आपको
पहले ही एक हिंट मिल जाएगा, बराबर। ये फर्स्ट स्टेप में आपको एक हिंट मिल जाएगा। सबसे पहले क्या, ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। देखो ना, ये प्लस के साथ √3/2 द होल स्क्वायर, यानी आंसर क्या आएगा 3/4। ये माइनस के साथ इसका आंसर क्या आएगा 3/4। तो +3/4 -3/4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, सिर्फ 2 × 1, और 2 × 1 क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 2। तो होप करता हूँ कि आपको ये सब एकदम आसान लगा होगा।